नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडवांस। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। इसके पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या गलतियां करते हैं, सामान्यतः प्राय गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी है और जो महत्वपूर्ण हो जाती हैं और जो आपके लिए दिक्कत का कारण और समस्या का कारण बनता है। वो गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी है, जिसे हम अक्सर भ्रम की स्थिति में और कंफ्यूजन की स्थिति में और सही चीजों के और सही इंफॉर्मेशन के अपडेट नहीं रहने के चलते अक्सर गलतियां करते हैं। हम लोगों ने वो जान आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम चुनाव कर्मी हैं, चुनाव कार्य कराने जा रहे हैं, तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिसे हमें ध्यान देना है और उसे बिल्कुल मिस नहीं करना है, उसे जरूर करना है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं वो कौन सी बातें हैं जिस पे हमें ध्यान देना है। आइए देखते हैं। पहला, विशेष ध्यान देने योग्य बातें। अब देखिए पहला क्या है और इसको पहले में देखते हैं कि कोई भी मतदाता, मतदान अभिकर्ता एवं अन्य व्यक्ति, कोई भी मतदाता चाहे वोटर हो, चाहे मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट हो या अन्य व्यक्ति, मोबाइल, तरल पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, पानी का बोतल लेकर किसी भी दशा में बूथ के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति मोबाइल नहीं ले जा सकता है, कोई भी तरल पदार्थ, पानी, तेल इत्यादि, दूध इत्यादि नहीं लेके जा सकता है और कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेके, पानी का बोतल लेके, यहाँ तक कि पानी का बोतल तक लेके कहा नहीं जाएगा, बूथ के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अब बूथ के प्रवेश द्वार पर लगे सुरक्षाकर्मी चेक कर इसे सुनिश्चित करेंगे। फिर भी कोई मतदाता या व्यक्ति उक्त चीजें लेकर प्रवेश करता है तो तत्काल उसे बूथ के बाहर उक्त चीज रखने के बाद ही मतदान कराया जाए। तत्काल उसे बूथ के बाहर उक्त चीज रखने के बाद ही आपको मतदान कराना है। देखिए ध्यान देने योग्य है, मोबाइल तो आजकल बड़ी खतरनाक स्थिति में है। लोग ले जाते हैं, वो सेल्फी का एक बड़ा गजब चस्का है। तो ये, चूंकि ये होता क्या है, इस चुनाव की जो गोपनीयता को है जो भंग किया जाता है और चुनाव की आपकी गोपनीयता को हम भंग नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है, सामान्यतः लोग बोतल लेके चला जाता है, पानी का बोतल ये नहीं लेके जाने देना है। बोतल, हम ये जानते हैं कि ये तो मोबाइल है नहीं, कोई अग्नेयास्त्र है नहीं, पानी का ना बोतल लेके जा रहा है, तो पानी का बोतल हमें नहीं लेके जाने देना है, यानी पानी का बोतल भी वो लेके नहीं जाएगा। आगे देखते हैं अगला। अगला यह है कि आपको बूथ से संबंधित समस्याओं और मतदान प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों के नंबर का पोस्टर लगा हो, जिस पर संपर्क कर समाधान प्राप्त करें। बूथ से संबंधित जो भी समस्या हो और मतदान प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्या के निराकरण के लिए अधिकारियों का नंबर का पोस्टर लगा होगा, जिस पर संपर्क कर समाधान प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है? जो बूथ से संबंधित जो भी चीजें हैं, इसका होता क्या है कि आपको सारे अधिकारी और सारे समस्याओं का समाधान के लिए आपको नंबर और किससे क्या संपर्क किया जाए वो लगा होता है, बूथ के संबंध में लिख दिया जाता है, पहले ही लिखवा दिया जाता है कि इसका किससे संपर्क करना है। क्लियर है? आगे देखते हैं। सामग्री जब प्राप्त करते हैं, यानी सामग्री प्राप्त करते समय वीवीपैट को कैरी केस से किसी भी दशा में बाहर नहीं निकालें। यह होगा कि लोग करता है चेक करने के लिए। कल हम लोग जो वीडियो देखा था, उस वीडियो में क्लियर था कि हम कैसे क्या कनेक्शन करेंगे, यानी जब सामान प्राप्त करेंगे तो कनेक्शन बिल्कुल नहीं करना है। उस बात को यहाँ भी किया गया है कि सामग्री प्राप्त करते समय वीवीपैट को कैरी केस से किसी भी दशा में बाहर नहीं निकालना है। किसको? वीवीपैट। आप बीयू को, सीयू को देख सकते हैं, सीयू को ऑन भी कर सकते हैं और उसके कैंडिडेट को चेक कर सकते हैं, उसके सीरियल नंबर को चेक करते हैं, आप उसके बैटरी लेवल को देख सकते हैं। लेकिन कैरी केस से, इस कैरी केस तक से इसको बाहर नहीं निकालना है। किसे? वीवीपैट। कैरी केस पर लगे एड्रेस टैग से ही मिलान करें बस। इसके कहाँ का है, आपके बूथ का है कि नहीं, सीरियल नंबर क्या है, उसके ऊपर जो एड्रेस टैग लगा होता है उसी से बस आपका इसका मिलान कर लेना है कि वह आपके बूथ से संबंधित है या नहीं। क्लियर है? आइए, छठा है, अगला क्या है, मॉक पोल के पूर्व बीयू, सीयू और वीवीपैट को कनेक्ट करके चेक नहीं करना है। किससे पूर्व? मॉक पोल से पूर्व इसका कनेक्शन बनाना ही नहीं है। तो सामान लेने के समय की बात ही खत्म।
इसका कनेक्शन कब बनेगा? जब मॉक पोल होगा तभी कनेक्शन बनाएंगे बीयू, सीयू और वीवीपैट का। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? मॉक पोल के समय वीयू को वीवीपैट और वीवीपैट को सीयू से जोड़ने के बाद वीवीपैट के पेपर रोल नॉब को वर्किंग मोड यानी वर्टिकल मोड में करने के बाद ही सीयू का पावर स्विच ऑन करें। देखिए, मॉक पोल जब हम शुरू करेंगे, हमको पता है कि मॉक पोल से पहले हमको कनेक्शन बनाना नहीं है। तो यहाँ यह बताया गया है कि जब हम मॉक पोल कराते हैं तो बीयू का कनेक्शन किससे करते हैं? वीवीपैट से। वीवीपैट का कनेक्शन किससे करते हैं? आपको वीवीपैट का कनेक्शन किससे करते हैं? यहाँ सीयू से। जब इसको जोड़ दिया जाता है तो वीवीपैट के पेपर रोल का नॉब होता है, वो कहाँ होता है? वीवीपैट के पीछे लगा होता है। तो उसको पहले हम लोग वर्टिकल करते हैं, यानी खड़े स्थिति में करते हैं। वो क्या होता है? पड़े स्थिति में रहता है, यानी हॉरिजॉन्टल मोड में रहता है। उसको हम खड़े स्थिति में करेंगे, यानी वर्टिकल मोड में करेंगे। उसके बाद ही सीयू का पावर ऑन करेंगे। नहीं तो करता है, लोग कहता है अरे ये तो पेपर का न बटन है, इसको बादों में कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेस से जाना है, पहले वर्टिकल मोड में उसके स्विच को कीजिए, तब आप सीयू का पावर ऑन कीजिए। क्लियर है? चलिए अगला है, 8वां है, मॉक पोल के बाद सीआरसी करना बहुत अनिवार्य है। अब सीआरसी करना बड़ा जरूरी है। कई सारी बातें इस चुनाव में की गई हैं। एक तो मॉक पोल का रिपोर्ट आपको देना ही देना है। उसके बाद 17 जो ई रजिस्टर है उसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखना है 17A में, और ये मॉक पोल से संबंधित ही है। तो ये सीआरसी बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि आपको एक स्टेटमेंट और साइन करा के आपको इसके लिए लाइबल बना दिया गया है। अगर नहीं करते हैं तो एक तो चुनावी प्रक्रिया बाधित होगी ही, और आपकी जो लापरवाही भी इससे अंकित होगी। तो इस चीज को ध्यान रखें कि मॉक पोल के बाद अनिवार्य रूप से आप सीआरसी करें। अब देखिए, सीआरसी करने के बाद अगला क्या है? सीआरसी करने के बाद टोटल बटन दबाकर यह सुनिश्चित करें कि टोटल पोल्ड वोट शून्य प्रदर्शित हो रहा है कि नहीं। हम सबको पता है कि जब सीआरसी हो जाएगा, तो जब क्लियर हो जाएगा तो सीयू में वोट 0 हो जाएगा, सारा वोट तो क्लियर हो गया रहेगा। फिर भी आप टोटल बटन सीआरसी के बाद दबाइए और शून्य प्रदर्शित हो रहा है, इसकी जांच अवश्य करें। क्लियर है? इससे वेरीफाई हो जाता है आपका सीआरसी सही हुआ है या नहीं। आइए अगला देखते हैं, मॉक पोल एवं मतदान के दौरान बीयू। देखिए, मॉक पोल और मतदान के दौरान बीयू एवं वीवीपैट वोटिंग कंपार्टमेंट में सीयू का संचालन पीठासीन अधिकारी करे। क्लियर है? मॉक पोल तथा मतदान के दौरान, मॉक पोल तथा मतदान के दौरान बीयू एवं आपको वोटिंग कंपार्टमेंट में सीयू का संचालन कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी करे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है? अगला है, अब देखिए अगला है प्रदानसी के बारे में। प्रदानसी एवं घूंघट में महिला मतदाताओं की पहचान पोलिंग पार्टी में नियुक्त महिला कार्मिक द्वारा ही की जाएगी। अगर कोई भी प्रदानसी है, चाहे घूंघट में कोई महिला है, उसकी जो आप जांच होगी, चाहे उसकी पहचान की बात होगी, तो कौन करेगा? जो महिला, जो कार्मिक आपको पोलिंग पार्टी में जो होगा, वही उसकी पहचान करेगा, और इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। ये चूंकि आपको हमारी कल्चर और संस्कृति से है, तो पुरुष जो भी है, पुरुष कार्मिक जो हैं, वो इसे नहीं करेंगे। जब भी करेगा तो को नहीं, महिला ही करेगी, और महिला नियुक्त होती ही है। आइए आगे देखते हैं, 12वां, मॉक पोल एवं मतदान के दौरान ईवीएम से संबंधित समस्या आने पर। ध्यान रखिए, मॉक पोल और मतदान के दौरान ईवीएम में समस्या आने पर सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करें। किसी और को सूचित नहीं करना है। मॉक पोल के दौरान भी अगर कोई समस्या आती है, और मतदान के दौरान भी अगर कोई समस्या आती है, तो किसको हमको सूचित करना है? हमको सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करना है। क्योंकि अब की पीसीसीपी नहीं है, ध्यान रखने की जरूरत है। तो एक स्टेप आपको वो जो था, अब सीधा आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचना है, यानी उसको सूचित करना है। आपके पास मोबाइल नंबर उसका मिल गया रहेगा, आप जब बूथ पर आए होंगे उसमें आपने ले ही लिया होगा। अब देखिए, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ मास्टर ट्रेनर रहेंगे। मास्टर ट्रेनर वो मास्टर ट्रेनर होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं इन सब चुनाव के बारे में। सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ मास्टर ट्रेनर रहेंगे जो बूथ पर उपस्थित होकर समस्याओं का निराकरण करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे अगला देखते हैं, मतदान अधिकारी सुबह से ही त्वरित गति से मतदान प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से जारी रखें, जिससे
सभी मतदाता निर्धारित समय तक अपना मतदान कर सके। यानी स्पीड जो है वो आपको मेंटेन करके रखना है, नहीं तो दिक्कत होगी। आइए आगे देखते हैं अगला। मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी पर ही अमिट स्याही लगाई जाए। ध्यान रखें, बाएं दाएं में ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसा ना हो कि दाहिने हाथ पे लगा दें। लगाना कौन से हाथ पे है? बाएं हाथ के तर्जनी पर। ठीक है, बाएं हाथ के तर्जनी पर ही अमिट स्याही लगनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी लोग भटक जाता है, दाएं बाएं में इधर हो जाता है, तो हाथ के तर्जनी में ही अमिट स्याही लगती है। अगला है, निर्धारित समय 6 बजे तक जितने भी मतदाता लाइन में लगे हुए हैं, निर्धारित समय यानी हम समय कितने बजे से? 7 बजे सवेरे से 6 बजे शाम तक है ना, तो 6 बजे शाम तक जितने भी मतदाता लाइन में लगे हैं, उन सभी को नियमानुसार पर्ची का वितरण कर मतदान कराने के बाद ही समाप्त किया जाएगा मतदान। अगर मान लीजिए कि 50 को भी लगा है, तब भी आपको उसका कराना है। 9 काहे नहीं बज जाए, रात के 10 क्यों नहीं बज जाए। यदि 6 बजे के समय जो लाइन है, उस लाइन को आपको करे देना है। और क्या कहता है, पीछे से आपको, पीछे साइड से हम पर्ची बांटते हैं। सबसे पिछले वालों को 1 नंबर देते हैं, उसके बाद 2 नंबर देते हैं, ऐसे क्रम करते हुए लास्ट तक आते हैं। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं छठा। अगला 16वां, मतदान समाप्त होने पर अनिवार्य रूप से क्लोज बटन दबाएं। क्लियर है? जब मतदान हो जाएगा तो आपको क्लोज बटन जो है दबाना है। और अब की बार पहले लिफाफा यानी ईवीएम लिफाफे के आपके पीओ रिपोर्ट में क्लोज बटन रिपोर्ट से संबंधित प्रतिवेदन देना है। तो अब की बार इसको कागज पत्र में भी बांधा गया है। क्लियर है? अगला देखिए 17वां, मतदान समाप्त होने के बाद वीवीपैट की बैटरी निकालकर उसे प्राप्ति काउंटर पर जमा की जाए। अब यहाँ ये बात है, अक्सर लोग ये भ्रम में रहते हैं कि वीवीपैट बैटरी का क्या करें। तो वीवीपैट की बैटरी को आपको जैसे चुनाव जो है, मतदान जो है समाप्त होता है, समाप्त होने के तुरंत बाद उस वीवीपैट के बैटरी को आप वीवीपैट से निकाल लें, जो वीवीपैट के पीछे पैनल में लगी होती है और नीचे की साइड होती है। उसका आप बॉक्स का नॉब खोले और उसे बाहर सावधानी से निकाल के, और जब प्राप्ति काउंटर पे जो आप सामान जमा करने जा रहे हैं, वहां उसे आप जमा कर दें। क्लियर है? चलिए आइए आगे देखते हैं अगला क्या है। अब देखिए, विशेष ध्यान देने वाली जो बिंदु यही है। क्या है अगला? क्या है? मत पत्र लेखा, जिसे हम 17C कहते हैं, कि एक एक प्रति उपस्थित एजेंट को भी उपलब्ध कराई जाए। जो 17C है, इसको आपको 2 प्रति में तो आप जमा कराते ही कार्यालय में 17C को। क्लियर है? लेकिन जो भी उपस्थित अगर पोलिंग एजेंट है, वो डिमांड करता है, नहीं भी करता है, तब भी आप उसे उपलब्ध जरूर करा दें, क्योंकि उसके पास ये साक्ष्य हो जाएगा और बाद में वो क्रॉस नहीं करेगा। आइए आगे देखते हैं 19वां, मतदान समाप्त होने के बाद कैरी केस में ईवीएम रखकर उसे एड्रेस टैग के माध्यम से अनिवार्य रूप से सील्ड किया जाए। एड्रेस टैग पर मशीन का यूनिक आईडी नंबर यानी उसका सीरियल नंबर एवं बूथ का नाम, वो नंबर सही लिखा हो। तभी तो पता चलेगा जब जमा होगा, और जमा के बाद जब स्टोर में जाएगा तभी ना पता चलेगा, जब उसका यूनिक आईडी नंबर लिखा होगा और किस बूथ का है और किस बूथ संख्या का है, कैसे पता चलेगा? इसी नंबर और नाम से ना। तो आप जरूर रूप से, अनिवार्य रूप से लिख दें। क्लियर है? चलिए अगला है 20वां, मतदान समाप्ति के बाद कलेक्शन सेंटर पर सीधे काउंटर पर जमा की जाने वाली 11 सामग्रियों प्रपत्रों को ठीक ढंग से सही सही तैयार कर जमा किया जाए। ध्यान रखिए, 11 जो सारी सामग्रियां हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दूंगा, आप उसे जरूर देख लेंगे। कौन कौन सी सामग्रियां जमा होती हैं, वो जिस सारी सामग्रियों का और प्रपत्रों का जिक्र मैंने अलग एक वीडियो में किया हुआ है। इसके साथ मैं उसको कनेक्ट करूंगा वीडियो को, तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप जरूर उस जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो डाला होगा। बहुत सारे वीडियो आ गए हैं चुनाव से संबंधित, छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाए हैं कि आप बोर भी नहीं हो और आपको सारी जानकारियां मिल जाए। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में चुनाव करके मैंने प्लेलिस्ट में बनाया है, उसमें इस चुनाव से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध है। आप जरूर जाइए, आप मेरे चैनल पे और प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, तो बहुत सारे आपको अलग अलग जानकारियां मिल जाएंगी। विशेष ध्यान दें, उक्त 11 सामग्री आपको मतदान जो यानी प्रेक्षक होते हैं द्वारा, उनके द्वारा स्क्रूटनी के समय चेक किया जाता है। ठीक है ना? जो भी प्रेक्षक होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, आपको उसकी चेक की जाती है स्क्रूटनी के समय। अतः इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें।
जो भी प्रेक्षक होते हैं उनके द्वारा वो चेक किए जाते हैं जो सामग्रियों को है, तो ये उन सामग्रियों को जमा करने से पहले पूरी प्रॉपर वे में और पूरा ढंग से उसको जरूर भर ले, क्योंकि प्रेक्षक के द्वारा, मतदान प्रेक्षक जो होता है उसके द्वारा उसकी जांच की जाती है। ये माँ लिखा गया वो गलती है। आगे देखते हैं 21वां नंबर। दिव्यांग, आसक्त एवं वृद्ध जन मतदाताओं के सहायता के लिए सहायकों की नियुक्ति की गई है। क्लियर है? जिन्हें पहचान पत्र जारी किया गया है। पहचान पत्र वाला डी, जो आपको सहायता के लिए पहचान पत्र चेक करके सहायक को मतदाता के साथ बूथ के अंदर प्रवेश किया जाए। क्लियर है? नियुक्त सहायक को वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर प्रवेश की अनुमति न दी जाए। अब क्या हुआ है, क्या बोल रहा है ये? दिव्यांग, आसक्त, वृद्ध जनों के मतदाता के सहायता के लिए सहायकों की नियुक्ति की गई है, जिन्हें पहचान पत्र जारी किया गया है। अब पहचान पत्र चेक करके सहायक को मतदाता के साथ बूथ के अंदर प्रवेश दिया जाए और नियुक्त सहायक को वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए। बूथ पर उसको आने दिया जाए, लेकिन वोटिंग कंपार्टमेंट में है उसको नहीं आने दिए, नहीं प्रवेश के अंदर की अनुमति न दी जाए, ऐसी गाइडलाइन। चलिए आगे डालते हैं और देखते हैं अगला क्या है। विशेष ध्यान देने युग में 21वां नंबर पे क्या है? मॉक पोल के दौरान खराब यूनिट को, मॉक पोल के दौरान बात हो रही है, रियल पोल के नहीं, मॉक पोल के दौरान खराब यूनिट को कैरी केस में रखकर कैरी केस पर मॉक पोल रिप्लेस्ड सी। ठीक है, जो भी यूनिट खराब होता है तो क्या लिखा है? मॉक पोल रिप्लेस्ड सी, ये लाल रंग में इस तरीके से, चाहे बड़े बड़े फॉन्ट में आप उसको लिखकर का स्टिकर अनिवार्य रूप से लगाते हुए यूनिट सेक्टर मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से वापस कर दें। क्या करना है हमको? मॉक पोल रिप्लेस्ड आपको लिखकर उसको किसको दे देना है? उसको दे देना है आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट को। ध्यान रखें इसमें लिखकर, कब जो सामान अगर बदली जाती है मॉक पोल के दौरान, उसको क्या करना है? हमें सेक्टर मजिस्ट्रेट को लौटाना है। ध्यान रखिएगा, ये मॉक पोल के समय सामान खराब हुआ है। उसके बाद वास्तविक, अगला है वास्तविक मतदान के दौरान खराब यूनिटें को कैरी केस में रखकर उसमें क्या लिखेंगे? डिफेक्टिव पोल्ड ईवीएम, डिफेक्टिव। और उसके बाद है इसमें पोल्ड, यानी वो डिफेक्टिव है लेकिन उसमें पोल्ड है वोट, यानी वोट दिया गया है। डिफेक्टिव पोल्ड ईवीएम वीवीपैट, यहाँ क्या लिखेंगे? क्या लिखा जाएगा? बी लिखा जाएगा। ठीक है, ये सी लिखा गया है। फिर से देखिए, वार्षिक मतदान के दौरान खराब यूनिटों को कैरी केस में रखकर डिफेक्टिव पोल्ड ईवीएम एंड वीवीपैट बी तथा नए प्रयोग के लिए ईवीएम को मतदान समाप्त होने के बाद आप कैरी केस में रखते हुए कैरी केस पर क्या लिखेंगे? पोल्ड ईवीएम वीवीपैट ए का स्टिकर लगेगा। दोनों श्रेणियों की ईवीएम गणना हेतु स्ट्रांग रूम में जाएगी, तो ध्यान पूर्वक निर्धारित काउंटर पे इसे जमा करना है। अब ध्यान देखिए, जो जिससे मतदान हुआ उसको लिखेंगे पोल्ड ईवीएम एंड वीवीपैट आपको ए, और जो मतदान के दौरान खराब हो गया उसको लिखेंगे डिफेक्टिव पोल्ड ईवीएम वीवीपैट बी, और जो मॉक पोल के समय ही खराब हो गया उसको क्या लिखेंगे? मॉक पोल रिप्लेस्ड सी। चूंकि ये सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास चला रहता है, चला गया रहता है, वो आपके पास होता नहीं है, लेकिन जमा कौन करना होता है? ए और बी वाला। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। बस इतना ही है जो ध्यान देने योग्य बिंदु थे, और वही इतने ही पॉइंट थे जिसे हमें जानना था, और इसको बहुत ही ध्यान देने की बात है। और चूंकि चुनाव बहुत ही आप लोग गोपनीयता के साथ, पारदर्शिता के साथ और स्वच्छता के साथ कराई जाती है, और बड़े जिम्मेदारी का कार्य होता है, तो इसको ध्यान से देखें। और बहुत छोटे छोटे वीडियो मैंने आपकी सावधानी के लिए रखे हैं कि क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या सावधानियां हमें रखनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए अपडेट के साथ और नई अलग अलग सूचनाओं के साथ चुनाव के संबंधित। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें। यदि वीडियो लगता है कि ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, लोगों को लाभ होगा, तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप मुझे सुझाव के रूप में कमेंट कर सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बस आपका एक बटन सब्सक्राइब करके ही मुझे सपोर्ट और समर्थन करना है। मैं पैसा रुपए थोड़ी कुछ मांग रहा हूँ, मैं आप तक ये सूचनाएं पहुंचा रहा हूँ। तो आपका सपोर्ट और समर्थन कैसे करते हैं? बस आप सब्सक्राइब करें, चैनल को पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं पसंद आता है कोई बात नहीं, सुझाव जरूर दें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।
जय हिंद।